हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर के आया हूँ वो नया टॉपिक नाउन का। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपनी पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर के, जो क्लास फर्स्ट से लेकर के 8th तक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो सभी में पूछा जाता है और सभी में पढ़ाया जाता है। और इस टॉपिक से बहुत सारे उन बच्चों को जो डाउट्स होते हैं उसको आज मैं क्लियर करूंगा और समझाऊंगा कि नाउन क्या है और नाउन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको आने वाली जो नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज शुरुआत करते हैं नाउन से और समझने की प्रयास करेंगे कि नाउन क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाउन का हिंदी रूपांतरण संज्ञा है, यानी संज्ञा को ही नाउन कहा जाता है। लेकिन अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नाउन क्या करता है, नाउन किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, हम इन सब की बात करेंगे। तो नाउन को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो नाउन क्या है। नाउन वह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी पैलेस की बात करता हो। यानी कि सिंपल सी बात है कि नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यानी कि अगर हम बात करें कि नाउन क्या है तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब है कि ऐसा वर्ड जो सभी को किसी न किसी नाम से पुकारता है तो उसे बोला जाता है नाउन। ऐसे अगर डिफिनेशन देखी जाए तो डिफिनेशन में अगर हम पढ़ेंगे तो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग। जैसे कि हमने बात की कि क्या है नाउन, क्या है जो सभी की जगह क्या करता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम की बात करता है, वही क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर लूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने राम, श्याम, मोहन, दल्हे, मुंबई, इन सभी की मैंने बात की। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये एक पर्टिकुलर नाम है जो कि यूज होते हैं। ठीक है। तो यही क्या कहलाते हैं, यही एक नेमिंग वर्ड हैं जिन्हें हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको जो डेफिनेशन मैंने समझाई आपकी क्लियर हो गई होगी कि नाउन क्या है और नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि नाउन्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि नाउन के 5 टाइप हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये 5 टाइप किन किन चीज़ों में विभक्त है या डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। याद रखिएगा कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये 2 नाउन जो हो गए, ये क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं। यानी आप यहाँ नाम से ही सुन रहे होंगे काउंट, यानी जिसे हम गिन सकते हैं, यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम नंबर में गिन सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, काउंट। और अनकाउंटेबल का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन में देखा जाए तो 3 तरह के नाउन आते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर, दूसरा कॉमन और तीसरा जो आता है वो आता है कलेक्टिव नाउन। यानी कि ये 3 तरह के नाउन आपको दिख रहे होंगे जो कि क्या है, ये तीनों नाउन काउंटेबल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो उसमें क्या क्या चीज आता है, मटेरियल नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों नाउन किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो काउंटेबल और प्रॉपर नाउन को अगर समझा जाए तो आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इन सभी नाउनों को। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है और उसके डिफिनेशन को।
तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे प्रॉपर नाउन में, इसको व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। और इसमें हम क्या डेफिनेशन अगर इसकी हम पढ़ेंगे तो अ नाउन इज यूज्ड टू रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ये क्या करता है? ये स्पेसिफिक यानी किसी भी पर्सन को, ठीक है, व्यक्तिगत मतलब क्या? किसी पर्सन को व्यक्तिगत, उसके व्यक्तिगत नाम से। दूसरी चीज अगर हम बात करें पैलेस, यानी व्यक्तिगत पैलेस, यानी जैसे उसके पैलेस, जैसे इंदिरा नगर का मैं नाम ले लूँ, लखनऊ का नाम ले लूँ, ठीक है, तो उससे ही प्रदर्शित करता है। उस जो भी कोई वस्तु होती है उस वस्तु को भी ये उसी नाम से प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर हम प्रॉपर नाउन को अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन क्या करता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ जैसे राम इज अ माई फ्रेंड। अब यहाँ राम क्या है? राम एक प्रॉपर है, यानी कि राम मेरा क्या है? एक मित्र है। तो ये क्या कर रहा है? ये प्रॉपर नाउन को प्रदर्शित कर रहा है कि ये प्रॉपर नाउन है। अगर दूसरी चीज बात की जाए दूसरे एग्जाम्पल की, तो आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो ये दिल्ली क्या है? ये दिल्ली भी प्रॉपर है, यानी एक प्रॉपर स्थान है जहां पर रहा जाता है। अगर मैं बात करूं आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूं, तो लखनऊ क्या है? लखनऊ एक प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर है, प्रॉपर जगह का नाम है। तो ये क्या हो जाता है? ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ये सारा का सारा क्या है? ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज अगर हम दूसरे नाउन की बात करें, कॉमन नाउन जिसे बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा को और समझा जाए क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज यूज्ड टू रेफर टू अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। अगर हम इसको देखा जाए तो एक तरह से कॉमन यानी कि एक जाति को ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है, एक जाति को प्रदर्शित करता है, उसे बोला जाता है किसी क्या? कॉमन नाउन, यानी किसी कॉमन चीज की बात कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ बात करूँ कि हम सब इंदिरा नगर में रहते हैं, यानी कि इंदिरा नगर एक क्षेत्र है, एक कॉमन क्षेत्र है जिसमें सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग रहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? कॉमन, यानी वहाँ के जाति लोगों की जातिवाचक, यानी वहाँ पे जितने लोग, जितने वर्ग के लोग रहते हैं उनकी वो बात कर रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो देखिए लिखा है द बॉयज आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज, यानी कि द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, यानी कि जो लड़का है वो कहाँ का है? इसी पास के गांव का। यानी कि उसने साफ साफ यहाँ क्या एक गांव की बात कर दी, ठीक है, एक नगर की बात कर दी, यानी कि जाहिर सी बात एक कॉमन जगह की बात कर दी, तो वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी देख लेते हैं, जैसे किंग है, बॉय है, गर्ल है, सिटी है, ये सभी के सभी क्या है? ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसा नाम इसका उसी प्रकार। जैसे कलेक्टिव मतलब होता है समूहवाचक, यानी कि जिसे बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी समूह की बात करना, ठीक है, समूह की बात करना। जैसे कि आप जानते हैं चोरों का समूह, ठीक है, जैसे भेड़ों का समूह, बकरियों का समूह, ठीक है, कुत्तों का समूह। तो ये क्या एक समूह, प्रॉपर एक समूह की बात कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है समूहवाचक। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्या है? द नाउन इज विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी किसी वस्तुओं की बात करें या ग्रुप्स की बात कर लें, ठीक है, ये किसी ग्रुप्स के पर्सन को डिनोट करता है और कलेक्शन ऑफ थिंग यानी वस्तुओं के समूह को भी प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले अगर ग्रुप्स ऑफ पर्सन की बात कर दी जाए तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी बच्चे जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हो या जितने लोग पढ़ते हो वो क्या है? क्लास में जितने भी पर्सन, वो क्या है? पर्सन का ग्रुप्स है, यानी कि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वहाँ पे ग्रुप में है, ठीक है। अगर खिलाड़ियों की बात कर दी जाए तो अ टीम ऑफ प्लेयर, यानी कि आपको पता है कि एक टीम में कम से कम 11 प्लेयर होते हैं, तो एक समूह होता है जिसे टीम बोला जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये ग्रुप्स ऑफ पर्सन की बात हो गई। दूसरी चीज अगर बात की जाए कलेक्शन ऑफ थिंग की, तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों का गुलदस्ता कह दें, यानी कि आपने फूलों का गुलदस्ता देखा होगा या फूलों के ब्रांचेस देखे होंगे, काफ़ी इकट्ठे एकत्र रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो उसके किसी वस्तु के, यानी किसी वस्तु की बात कर रहा है, यानी उन फूल क्या है हमारे एक ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज
अ लाइब्रेरी ऑफ बुक यानी बुकों का कलेक्शन, यानी अगर वस्तुओं की बात करी जाए तो लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुकों का कलेक्शन देखा जाता है, बहुत सारी बुकें रखी जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ थिंग के एग्जाम्पल के रूप में सामने आता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए, तीसरी चीज अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षकों का समूह। अगर बात किया जाए परीक्षकों का समूह, तो परीक्षकों का समूह क्या होता है बच्चों, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो परीक्षा लेते हैं, और उसमें जो जो उनका समूह जो बनता है वो भी क्या होता है, परीक्षकों का समूह कहलाता है, वो भी किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में। तो उसके बाद आइए देख लेते हैं, यहाँ तक हमने आपको बताया ये किसके पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट जो हमारे हैं काउंटेबल नाउन के हैं। अब आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अगले पार्ट को। तो अनकाउंटेबल नाउन में देखा जाएगा तो पहला देखा जाएगा मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे द्रव्यवाचक, जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार का ये नाउन भी है। द्रव्यवाचक यानी आप जानते हैं गोल्ड क्या है, यानी फॉर एग्जांपल के लिए अगर पढ़ा जाए, डेफिनेशन पढ़ा जाए, द नाउन विच डिनोट ऑफ मटेरियल्स, यानी जिसको हम मटेरियल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी मटेरियल्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, वही क्या होता है, मटेरियल नाउन। तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें जैसे गोल्ड, सिल्वर, घी, कॉफी, टी, ये जितने तरह की मटेरियल्स हैं इसका इसमें नाम आता है, वही क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन। दूसरी चीज अगर जैसे मटेरियल की बात की जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी ये गोल्ड क्या है, इसमें ये गोल्ड इसमें मटेरियल का काम कर रहा है, यानी कि मटेरियल का काम जो करेगा वही मटेरियल के नाउन में आएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया जा सकता है, अनकाउंटेबल है। अब ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल क्या गोल्ड को हम गिन सकते हैं, नहीं, गोल्ड की कितनी मात्रा हो सकती है हमें नहीं पता, ठीक है। तो यानी कि हम जिसको गिन नहीं सकते वही क्या होता है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में क्या होता है, मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे कॉफी, कॉफी की हम संख्या को नहीं गिन सकते, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को भी हम नहीं गिन सकते, यानी कि ये सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है, इनको गिना नहीं जा सकता है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स, यानी मटेरियल की बात की जाए तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउन्स है। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल देखा जाए, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ लेक वुड। अब इसमें वुड क्या इसमें काम कर रहा है, इसमें वुड क्या काम कर रहा है, वुड एक लकड़ी है, ठीक है, यानी कि वुड एक लकड़ी है, और लकड़ी क्या काम कर रहा है, ये फर्नीचर बनाने, जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, फर्नीचर। तो ये फर्नीचर भी आपने देखा यहाँ क्या है, नाउन है। और दूसरा नाउन अगर हम बात करें तो इसमें एक वुड भी एक नाउन है। तो आपने देखा यहाँ जिन जिन लोगों का नाम यूज हुआ है, ठीक है, उन्हें हम गिन नहीं सकते। अगर हम फर्नीचर की यहाँ बात किया जाए तो फर्नीचर हम काउंटेबल कर सकते हैं, लेकिन हम अगर हम वुड की बात संख्या या लकड़ियों की बात करें तो ये कितनी की संख्या में हो सकते हैं, हम इसे गिन नहीं सकते, यानी कि ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। दूसरी चीज अगर जिसमें भी जैसे गोल्ड है, सोना है, ठीक है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है, मटेरियल के नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं, भाववाचक। अब भाववाचक की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखा है, द नाउन विच डिनोट क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, यानी वो किससे डिनोट किए जाते हैं, क्वालिटी से डिनोट किए जाते हैं, कंडीशन के द्वारा डिनोट किए जाते हैं, और अपने एक्शन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, जैसे जो सेना होता है, सेना बहादुर होते हैं, अब उनकी बहादुरी को क्या कर सकते हैं, हम क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं, यानी उसको क्या हम गिन सकते हैं कि उन्होंने इतनी इतनी, एक बहादुरी करी, दो बहादुरी करी, तीन बहादुरी करी या चार बहादुरी करी, तो उसको हम नहीं गिन सकते। तो ये क्या है, ये उसके अंदर की एक क्वालिटी है कि वो बहादुर है, ठीक है। दूसरी चीज आपने बहुत सारे एग्जाम्पल समझे होंगे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को क्या तौला जा सकता है, नहीं, ईमानदारी को नहीं तौला जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी को गिना भी नहीं जा सकता, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल हम समझें तो जैसे हॉनेस्टी की बात हो गई, प्राइड यानी गर्व की बात हो गई, गर्व को हम तौल नहीं सकते, ठीक है। दूसरी तरफ है ब्रेवरी, विजडम, ह्यूमिलिटी, चाइल्डहुड आदि, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, भाव, यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो क्या है, भाव द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जैसे अभी हमने आपको पहले भी समझाया था, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
तो ये इसका हॉनेस्टी को हम नहीं गिन सकते हैं, यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये दोनों पार्ट्स हमारे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज जो नाउन है आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसको नोट करिएगा और अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।